तो विनेश डिस्कशन स्टार्ट करें? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे इंटरनल टीम से विनेश एक क्वेश्चन लेके आया प्रोफेशनल्स के बिहाफ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या फाइनेंशियल सेक्टर से हैं, कंटेंट राइटर्स भी हैं। किसी भी तरह की अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं जिसके बारे में विनेश बात करना चाहता है। सो विनेश, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सो माय क्वेश्चन इज़ कि अब जैसे कोई प्रोफेशनल अगर मार्केट में काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है, तो वो प्राइसिंग किस तरीके से सेट कर सकता है? फॉर एग्जांपल, अब एक कोई प्रोफेशनल है, वो मान लो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है, तो वो किसी क्लाइंट से कम चार्ज कर लेता है और उसको लगता है कि यार मैंने इस वेबसाइट में बहुत सारा काम कर दिया, जबकि मेरे को ये पैसे कम मिल रहे हैं उसके। और कई बार क्या होता है कि वो ज़्यादा चार्ज कर देता है क्लाइंट को जब कोटेशन दी जाती है, और वो क्लाइंट उससे भाग जाता है। क्लाइंट कहता है आप मेरे से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। बहुत बहुत पावरफुल क्वेश्चन है विनेश, और ये लगता है सभी प्रोफेशनल्स के साथ ये चैलेंज होता है कि अगर वो ज़्यादा प्राइसिंग चार्ज करते हैं तो क्लाइंट्स नहीं आते, भाग जाते। और अगर वो कम प्राइस चार्ज करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको, क्वालिटी पे भी और अपने काम पे भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हाँ विनेश, इसको आपकी एक रियल सिचुएशन के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो विनेश मुझे ये बताइए कि जब आप कॉलेज में थे तब भी आप अपने आईटी सर्विसेज देते थे। हाँ जी। तब आप वेबसाइट्स बनाते थे, तो आप का प्राइसिंग क्राइटेरिया था कुछ? आप डिसाइड करते थे कि मुझे किस तरीके से चार्ज करना है, या रैंडमली आप कुछ भी चार्ज करते थे? कभी कभी ऐसा होता था कि मैं रैंडमली भी चार्ज कर लेता था, कभी कभी मैं डिपेंड करता था कि 5 to 10,000 में आप कवर कर दूंगा वेबसाइट। एक वेबसाइट का 5 to 10,000 रुपीज़ चार्ज करते थे? आप ये वेबसाइट किस पे बनाते थे? वर्डप्रेस पे। कितने दिन में वेबसाइट बनती थी? मैक्सिमम 3 days में कवर हो जाती थी। ओके, आप एक 3 दिन में बनाने वाली वेबसाइट का आप लगभग 15,000 रुपये चार्ज करते थे? हाँ जी। ठीक है, इसमें आप पर डे कितने आवर्स इन्वेस्ट करते थे? पर डे 4 hours मैक्सिमम, 4 or 5 hours। 4 to 5 आवर्स इन्वेस्ट करते थे। सो दैट मीन्स कि आपका 1,000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आप चार्ज कर रहे थे। राइट, बिल्कुल। और वही इंडस्ट्री में कुछ लोग थे या अभी भी हैं जो 5,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से भी चार्ज करते थे? बिल्कुल। या करते हैं? हाँ जी। राइट, तो आपको भी लगता है कि आपकी चार्जेस उस वक्त कम थे? हाँ जी, बिल्कुल। मैं काफ़ी कम चार्ज करता था। आप कम चार्ज करते थे? राइट। ओके, तो मुझे एक तो सबसे पहले ये बताओ कि आप जब आप अपनी वेबसाइट्स बनाते थे तो क्या सभी के लिए वेबसाइट्स बना देते थे, या आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए ही वेबसाइट्स बनाते थे? वैसे तो मोस्टली सभी के लिए बना देता था। कोई एजुकेशन से आ जाता था, कोई होटल से या किसी से, तो मैं ऑलमोस्ट सभी को कवर कर लेता था। राइट। हाँ जी। तो आपका एक क्या सिचुएशन था कि आप एक एक सिंपल वेबसाइट डिज़ाइनर थे, जो कोई भी एक वेबसाइट डिज़ाइनर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है विनेश, कि आपको अपना एक नीश चूज करना चाहिए। आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट का स्पेशलिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। ओके। आज के डेट में जो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं वो चाहते हैं कि उनको सर्विसेज कोई स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करे, कोई उस फील्ड का एक्सपर्ट प्रोवाइड करे। करेक्ट। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब होटल इंडस्ट्री है, और होटल इंडस्ट्री को अपनी वेबसाइट भी चाहिए, उन्हें कंटेंट राइटर्स भी चाहिए, ठीक है, उन्हें इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी चाहिए, आर्किटेक्ट्स भी चाहिए। ओके, तो अगर आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही सर्विस देते हो तो आपका नीश क्या होगा? होटल इंडस्ट्री, राइट। ठीक है, तो आप उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ जी। तो जब भी कोई आपको चार्ज करेगा, आपको हायर करेगा, तो वो आपको चार्जेस ज़्यादा पे करेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड हो। आप उस इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हो गए, उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो गए। ओके। तो आई थिंक ये चीज़ कॉलेज के टाइम पे आपने कभी नहीं नोटिस किया होगा, या कभी अप्लाई नहीं किया। ठीक, बिल्कुल। दूसरा क्राइटेरिया क्या है विनेश, की जब आप अपने एक सेगमेंट को डिसाइड कर देते हो कि मुझे इस सेगमेंट पे ही सर्विसेज देनी है, तो सेगमेंट में भी विद इन दैट कैटेगरी भी बहुत से लोग हैं जो आपकी सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। राइट। ओके, सो अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे होटल इंडस्ट्री को ही सर्विसेज देनी है, तो क्या सभी होटल्स आपकी प्राइस को अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, हर कोई अपना अपना चार्जेस के अकॉर्डिंगली काम करेगा। कई लोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको इसलिए अपना एक सेगमेंट भी चूज करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किसको अपना सर्विसेज या ऑफर सेल करने जा रहे हो, क्या वो आपकी सर्विसेज को अफोर्ड भी कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि आप सभी को
अपनी सर्विसेज दोगे तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल राइट, सही बात है। राइट, तो आपका सही ऑडियंस वही होता है, सही टारगेट क्लाइंट वही होता है जो आपको अफोर्ड कर पाए, आपकी सर्विसेज को अफोर्ड कर पाए। राइट। ओके। तीसरा चीज़ क्या है कि इट इज़ नॉट ओनली कि वो आपकी सर्विसेज को अफोर्ड कर पाता है। ओके। तीसरी चीज़ क्या है कि आप उसे क्या वैल्यू दे रहे हो जिसके लिए वो आपको पे करेगा। ठीक है। ठीक है। अब आप एक वेबसाइट की बात कर रहे थे, तो वेबसाइट पे आते हैं कि आपकी वेबसाइट में ऐसा क्या एडिशनल है कि मैं आपको एक्स्ट्रा पे करूँ। ऐसा मैं कॉलेज में कोई ऐसा बता के नहीं चलता था कि मैं बता के नहीं चल सकते थे, लेकिन आज की डेट में आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि क्या चीज़ हो सकती है जिससे वो चार्ज करें। आज के टाइम में तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मोस्टली लोग सोचते हैं कि मेरी वेबसाइट बहुत फास्ट होनी चाहिए, यस, है ना, मेरी एरर फ्री वेबसाइट होनी चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। राइट। तो ये आपका क्या बन गया, वैल्यू बन है ना। तो आपका ये वैल्यू है जो आप एक अपने कस्टमर को दे रहे हो कि नहीं, आपकी सर्विस से उसको ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है। ओके। उसी तरीके से आप कहते हो कि नहीं, मैं आपके लिए कॉपी राइटिंग करता हूँ, आपके लिए कंटेंट लिखता हूँ। ठीक है। तो एक कंटेंट राइटर क्या वैल्यू दे सकता है, वो कह सकता है कि मेरे कंटेंट से ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, आपकी सेल्स ज़्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल। राइट, तो उसने वैल्यू दे दिया। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो बता सकता है कि नहीं, मेरे डिज़ाइंस का जो इम्पैक्ट है वो आपके कस्टमर्स पे इस तरीके से पड़ेगा कि आपकी बुकिंग ज़्यादा होंगी। ओके, ठीक है। आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, वो पसंद करेंगे आपके रूम में ठहरना। बिल्कुल। ठीक है। तो वो वैल्यू, क्योंकि वो आपकी सर्विसेज या आपके डिज़ाइन या आपके किसी भी तरीके से वो एडिशनल वैल्यू कस्टमर को दे रहे हो। ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या एक और चीज़ होती है विदेश, वो होता है चौथी चीज़ कि आपको डिमांड तो है, आपकी नीड भी है, ओके, मगर वो प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ की प्रायोरिटी नहीं क्रिएट कर पाते हैं, अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका जो डिसीजन है जो कस्टमर ने या क्लाइंट ने लेना है, ठीक है, वो डिले हो जाता है। राइट। ठीक है। इसका एक क्लियर एग्जांपल आपको देता हूँ। आप जब एयर टिकट बुक करते हो, ओके, लास्ट मोमेंट पे एयर टिकट्स का प्राइस कम होता है या ज़्यादा होता है? ट्रिपल होता है रेगुलर चार्जेस से। ज़्यादा होता है, राइट। और अगर आप 2-3 महीने पहले करोगे तो आपको काफ़ी प्राइस कम मिलेगा। ठीक हाँ है। जी। तो आप ये समझ सकते हो कि जब आपको अर्जेंसी है किसी भी चीज़ की, वो प्रायोरिटी है और आपको लगता है कि नहीं, उस सर्विस के बिना आपको वो वैल्यू या आपको एक अच्छा कुछ भी चीज़ है वो नहीं मिल पा रही है, तो आप उसके लिए एडिशनल पे करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल, राइट। हाँ जी। तो एक चीज़ ये भी प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में ये फैक्टर क्रिएट करें कि नहीं, आपके लिए प्रायोरिटी है ये सर्विस। ओके, है ना। और फाइनली जो एक और लास्ट चीज़ जो अक्सर सभी क्लाइंट्स के को एक चैलेंज बन जाता है जब वो किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, वो एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है क्लाइंट को। ठीक है। ठीक है। उसे वो हैसल फ्री एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ओके। तो अगर आप उसे उसकी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि क्लाइंट क्या है कि क्लाइंट को की एक एक्सपेक्टेशन होती है, उसके माइंड में एक इमेजिनेशन है कि मुझे वो कैसा हाँ ना, कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, राइट। लेकिन वो उसे आपके साथ ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे और उसे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके लिए वो सरदर्दी नहीं ले सकता। बिल्कुल। अगर उसकी सरदर्दी वो आप ले लेते हो और उसे एक हैसल फ्री एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस देते हो, तो क्लाइंट आपको एडिशनल पे करेगा। ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा प्रोजेक्ट उसका में। एनवायरनमेंट कम हो जाएगा। ठीक है। ओके। अगर आप फिर से वेबसाइट का एग्जांपल देते हो तो हम उसको ये कह सकते हैं कि नहीं, उसको वेबसाइट में अच्छे ग्राफिक्स चाहिए। ठीक है। उसका फोटोशूट भी करना पड़ेगा, उसे कंटेंट राइटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। राइट। ठीक है। अब ये सब चीज़ें वो इंडिविजुअली खुद से क्रिएट करेगा, या अगर आप ये सब चीज़ें एड ऑन सर्विसेज भी देते हो तो उसके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, राइट, और वो आपको इन एडिशनल सर्विसेज के लिए भी पे करेगा। बिल्कुल, राइट। राइट। तो मुझे लगता है विदेश की अगर आप ये पांचों चीज़ें, ये पांचों टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करो, हाँ जी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। एंड इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड द प्राइस। बिल्कुल, राइट, राइट। आई एग्री विद योर पॉइंट।
तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये क्लैरिटी हो गई होगी प्रोफेशनल्स के माइंड में भी कि वो इन 5 टेक्निक्स को यूज़ करके या 5 ये जो आपने अपनी पॉइंट्स बताए उसको यूज़ करके वो अपनी प्राइसेस को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कैसे सर्विसेज अपने प्राइसिंग को सेट कर सकता है, अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है। डेफिनेटली। और जो वो सर्विसेज दे रहा है उसमें क्या होगा कि अगर वो अच्छी सर्विसेज देना चाहता है तो उसे प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, इसका फ़ायदा दोनों के लिए है, क्लाइंट के लिए भी है बिल्कुल। और जो सर्विस दे रहा है प्रोफेशनल उसके लिए भी है। राइट।